नमस्कार दोस्तों, आज हम जो लेकर आए हैं वो है यूएनओ का जो पढ़ रहे थे दूसरा भाग लेकर आए हैं। पहले अपने भाग में यूएनओ की सारी चीजें देख ली थी। यूएनओ की स्थापना के पीछे पर्पस क्या था, कब स्थापना हुई थी, कुल इसके सदस्य देश कितने हैं, क्या इसका कार्य है, हमने सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे यूएनओ के भाग। देखो बच्चों, यूएनओ के कितने भाग हैं? तो उत्तर क्या रहेगा भैया? आपसे पूछा जाए यूएनओ के कितने भाग हैं तो कितने हैं? 6। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ के भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले है महासभा, जिसे आप जनरल असेंबली के नाम से जानते हो। दूसरा है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। चौथा है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। पांचवा है प्रन्यास, प्रन्यास मतलब ट्रस्टशिप। और छठा है लास्ट यूएनओ कहां में, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये है यूएनओ के 6 भाग। जब यूएनओ की स्थापना की गई थी तब यूएनओ के स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ कितने भाग थे? ये 5 ही भाग थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएनओ महासभा, यूएनओ सुरक्षा परिषद, यूएनओ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय या प्रन्यास, इसमें किसी का भी नाम देके आपसे इसका मुख्यालय पूछे तो उत्तर क्या रहेगा? इन सभी का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर है। कहां है बच्चों? न्यूयॉर्क शहर। कहां पड़ता है? यूएसए के अंदर। ठीक है। तो जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, भी एनडीए के अंदर आया था, यूएनओ सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां है? तो उत्तर क्या था उसका? न्यूयॉर्क, यूएसए। अब अगर बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर जब यूएनओ की स्थापना की गई थी तभी इनके 5 भाग थे। आप कहोगे सर ये फिर छठा भाग कब बना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब अपन बात कर लेते हैं पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। अब किसकी चर्चा कर लेते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पहला तो ये बात है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, ये होता क्या है? देखो भैया, न्यायालय कोर्ट का काम क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाए, मतभेद हो जाए, तो उनका भैया निपटारा कौन करता है? कोर्ट करता है। अपन मान लीजिए आपस में किसी दो परिवार की, दो पड़ोसियों की या दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, तो आपस में समझौता कौन करवाता है? कोर्ट ही तो करवाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है, सजा कौन देता है? कोर्ट ही तो देता है। सीधी सी बात है। उसी प्रकार से ये लड़ाई अगर मान लीजिए दो देशों के मध्य हो जाए, किसी को भी सीमा को लेकर विवाद हो जाए, किसी चीज को लेकर आपस में मतभेद हो जाए, तो ये जो आपस में निपटारा होता है उन देशों के मध्य कौन करवाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बोले तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। पहला तो देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले ही साल इसकी स्थापना हुई थी। यूएनओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, इसके स्टार लगा लेना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? ये कई बार भर्तियों में आ चुका है। उत्तर क्या रहेगा इसका? हेग, नीदरलैंड। कहां है? हेग, नीदरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट का क्या है? हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल जस्टिस की संख्या कितनी होती है? कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, कुल न्यायाधीशों की संख्या। उत्तर क्या रहेगा? 15। कुल कितने जस्टिस होते हैं? 15 जस्टिस होते हैं। आपसे पूछा इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल पूछे क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष। ये तो आगे इनके सिंपल इनकी जानकारी, ये चीज है। अभी देखो, इनसे संबंधित अगर आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाए, जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय कौन था? नागेंद्र सिंह। ठीक है।
इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस बनने वाला पहला भारतीय कौन था? नागेंद्र सिंह। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का पहला न्यायाधीश बनने वाला भारतीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय। उत्तर क्या रहेगा? नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम के अंदर, वर्तमान के अंदर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कोई भारतीय न्यायाधीश है क्या? बताओ भैया। दलवीर सिंह भंडारी। कौन है बच्चों? दलवीर सिंह भंडारी साहब हैं, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं और वो दूसरी बार चुने गए हैं भैया क्या? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए हैं दूसरी बार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में तो कौन है? दलवीर सिंह भंडारी, और पहले कौन थे? नागेंद्र सिंह। ये होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट? चल आगे बढ़ते हैं। इधर वाला लिख लो, फटाफट मिटा देते हैं, फिर अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं महासभा के अंदर। महासभा जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। महासभा का काम क्या है? आप ये बताइए, महासभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? महासभा में तो 193 सारे के सारे मेंबर होते हैं। महासभा की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंसी है? देखो बच्चों, महासभा के अंदर क्या होती है? प्रत्येक साल बैठक होती है। कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। क्यों? महासभा का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। वहां पर प्रत्येक देश का हेड या लीडर क्या करता है? उस सभा के अंदर पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। जिस हिसाब से यूएनओ महासभा की जो प्रत्येक साल बैठक होती है, उससे भारत से कौन जाएंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर भैया बात करें पाकिस्तान से कौन? इमरान खान। और नेपाल से शेर बहादुर देवपा, ठीक है। बांग्लादेश से कौन जाएगी? शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है। उसी प्रकार से अलग अलग बात करें कि अपने अमेरिका से कौन भाग लेंगे? जो बाइडेन साहब। रसिया से कौन भैया? व्लादिमीर पुतिन। चाइना से शी जिनपिंग, ठीक है ना। अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया से स्कॉट मॉरिसन। जर्मनी से कौन लेगी? अंजेला अपने कौन है? अंजेला मार्केल, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब प्रत्येक देश का लीडर उसके अंदर क्या करता है? पार्टिसिपेट, भाग लेता है। और ये विश्वव्यापी मुद्दे उठाए जाते हैं। कहां पर है? महासभा के अंदर। महासभा के अंदर क्या होता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई मुद्दा होता है, चाहे वो लेकर किसको लेकर हो? आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर हो, किसी भी प्रकार से जो वर्ल्ड व्यापी जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं। कहां पर है? महासभा के अंदर। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। जैसे इसका काम क्या है? नए नए सदस्य देशों को मान्यता देना, ठीक है। कोई मान लीजिए कि अभी लेटेस्ट 193वां सदस्य देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिणी सूडान को मान्यता यही सदस्य देश महासभा के होते हैं, मेंबर वही तो मान्यता देते हैं। नए सदस्यों को जोड़ना, वर्ल्ड व्यापी किसी मुद्दे पर बात करना, ठीक है ना, सारे मुद्दे यही उठाए जाते हैं। जिस हिसाब से 2014 के अंदर कौन गए थे? अपने नरेंद्र मोदी जी गए थे और महासभा के अंदर किसके ऊपर बोले थे? योग के ऊपर, ठीक है ना। योग के ऊपर इतना लंबा भाषण दिया था उन्होंने। वे सारे बैठे बैठे भाषण जितने बैठे थे ना, वो सारे सारे क्या करने लगे थे? कपालभाति करने लगे थे, फूंकवाने लगे थे, फूंक करने लगे थे। उनको पता है, इतना बोला था मोदी जी ने कि उनको ऐसा लगा कि भैया अगर योग नहीं किए तो भी मर जाएंगे। आपको पता है मोदी जी बड़ा खतरनाक होते हैं। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया भैया? विश्व योग दिवस की शुरुआत कर दी थी 2015 से, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर मोदी जी ने किसके ऊपर बात उठाई थी? आतंकवाद के ऊपर कहा था। लेकिन अब भैया 2018-19 के अंदर तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा था आतंकवाद को, आपको पता है फ्रांस ने बात उठाई थी। तो ये है बच्चों महासभा। तो महासभा की चर्चा करते हैं, लिख लिया, मिटा दूं? महासभा, जनरल असेंबली। देखो भैया, एक क्वेश्चन आता है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है।
मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड जनरल असेंबली। उसके अंदर प्रत्येक देश का लीडर भाग लेता है और वर्ल्ड व्यापी मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। इस कारण इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ये है, यूएनओ महासभा, यूएनओ महासभा की अध्यक्ष, यूएनओ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला या फिर प्रथम भारतीय महिला, बात एक रहेगी, उत्तर क्या रहेगा? विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। ये चीजें भैया, यूएनओ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित, ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यूएनओ महासभा में, यूएनओ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे भैया? हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। तो भैया उत्तर क्या रहेगा? अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये है भैया हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनओ महासभा के अंदर हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद दूसरे कौन बने? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर जो आपके सामने। चले आगे, महासभा क्लियर। अब अपन बात करते हैं यूएनओ का दूसरा भाग, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुरक्षा परिषद, जिसको आप सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हो, सुरक्षा परिषद। देखो सुरक्षा परिषद का मेन मोटिव क्या होता है? विश्व के अंदर शांति बनाए रखना। देखो आज हमारे समाज के अंदर शांति बनाए रखना, अपराधों पर लगाम लगाना किसका काम है? पुलिस का काम है। करप्शन को रोकना, अपराधों पर लगाम लगाना, शांति बनाए रखना, यही तो है किसका काम? पुलिस का। उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति बनाए रखना, अपराधों पर रोक लगाना, ठीक है भैया, आतंकवाद को रोकना किसका काम है? सुरक्षा परिषद का। किसका काम है बच्चों? सुरक्षा परिषद का काम है। देखो भैया सुरक्षा परिषद, अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई संस्था आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो भैया उसके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल। कौन लगाएगा बच्चों? सुरक्षा परिषद। अब अपन बात करते हैं सुरक्षा परिषद पर। पहला तो क्वेश्चन ये है, यूएनओ सुरक्षा परिषद, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर। कहां है? न्यूयॉर्क, यूएसए। पहला तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि पांचों भाग तो बताए थे ना, स्थापना के समय थे, बाद में छठा भाग अलग से जोड़ा गया था। तो अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद में। तो लिख दिए नीचे वाला। सुरक्षा परिषद, देखो इसे क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल सदस्य कितने हैं इनके? सुरक्षा परिषद में टोटल कितने मेंबर होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या बच्चों 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 15। और इसके अंदर सदस्य दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य, और एक होते हैं अस्थायी, जिसे आप टेम्पररी, अस्थायी सदस्य, टेम्पररी मेंबर कहते हो। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, और अस्थायी सदस्य 10। जो स्थायी सदस्य होते हैं ना, उन्हें ही क्या है, क्या चीज है बच्चों? वीटो पावर प्राप्त है। तो क्वेश्चन आ जाता है, वीटो पावर प्राप्त देशों की संख्या कितनी है? 5। और वीटो पावर देश कौन कौन से हैं?
पहला तो है विश्व की सबसे पावरफुल देश कौन है भैया, महाशक्ति के रूप में यूएसए, मतलब अमेरिका, फिर रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये है 5 वीटो पावर देश। आपसे पूछा जाए वीटो पावर देश कौन से होते हैं, तो उत्तर क्या रहेगा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों जो कि 5 सदस्य, उन्हें ही वीटो पावर प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है किसी भी कानून के ऊपर, किसी भी नियम के ऊपर रोक लगाना भैया, ठीक है। कोई भी बिल पास हो रहा है, वीटो का मतलब होता है रोक लगाना। ये भैया किसी भी मुद्दे को रोक सकते हैं, कार्यवाही को रोक सकती है। कौन भैया, वीटो पावर कंट्री। टोटल कितनी कंट्री है, 5। कौन कौन सी, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये है वीटो पावर देश। और ये होते हैं बच्चों अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10। इनका कार्यकाल कितना होता है अस्थायी सदस्यों का, इनका होता है 2 साल। प्रत्येक 2 साल के अंदर ये मेंबर चेंज होते रहते हैं। और भारत कितनी बार, 8 बार यूएनओ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है बच्चों, ठीक है। 2021-22 के लिए 8वीं बार चुना गया हमारा भारत। 8वीं बार, क्या 8 बार कौन चुका है हमारा भारत देश यूएनओ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। अभी यूएनओ महासभा की जो बैठक हुई थी, कहां पर है, यूरोप के अंदर, तब मोदी जी गए थे, तब जो बाइडेन से बात हुई थी। जो बाइडेन ने कहा था कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत अब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की योग्यता रखता है भैया। तो भारत को क्या दी जाएगी अब, हाँ, स्थायी सदस्यता दी जाएगी। किसकी, सुरक्षा परिषद की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जब बिल लाया जाता है, ये बिल पहले भी तो लाया गया था, तब हमारा दुश्मन कौन है भैया, चाइना, उसके ऊपर क्या करता है, ये वीटो पावर लगा देता है, ठीक है। तो ये चीजें भैया, भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य, स्थायी सदस्य हम बन सकते हैं, लेकिन चाइना हमारी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। दूसरी बात है कि अब देखो भैया, अब आपको कैसा है, विश्व का पुलिस में सुरक्षा परिषद को क्यों कहा जाता है, तो देखो किसी भी व्यक्ति अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसको प्रतिबंध कौन लगाता है, सुरक्षा परिषद। जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन है, आप उत्तर दीजिएगा। भारत के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कब हुआ, भारत के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 14 फरवरी 2019 हमारे सेना पर हुआ था ना आतंकवादी हमला, जिसके अंदर हमारे 40 से भी ज्यादा बीएसएफ के जवान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला था हमारे देश के अंदर, जो किसके ऊपर है, आर्मी पर किया गया था, हमारी सेना पर किया गया था। तो उसका ये आतंकवादी हमला किस